Ashfaqullah Khan. Ashfaqullah Khan and Ram Prasad Bismil had set an example of Hindu-Muslim unity. अब ये जो दोनों लीडर्स थे, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल से सेट किया है जो हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है. दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बचपन से ही दोनों दोस्त थे. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग एंड शूटिंग. अशफाकुल्ला खां जो हैं, इनको काफी ज्यादा महारत हासिल थी घुड़सवारी में और शूटिंग में. ही हैड प्रिवेंटेड द अटैक ऑन आर्य समाज टेम्पल इन शाहजहांपुर. इन्होंने जो आर्य समाज टेम्पल था उस पर जब हमला हुआ शाहजहांपुर में, तो उससे जो है मतलब एक तरह से रक्षा करी थी, रोक लिया था उसे. He was involved in the Manipuri train robbery conspiracy as well as the Kakuri conspiracy. दोनों में ही ये इन्वॉल्व थे. जो मणिपुरी ट्रेन रॉबरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें भी, और जो काकुरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें भी. He too was hung in the prison on the same day as Ram Prasad Bismil. इनको भी जो है उसी दिन फांसी दे दी गई थी जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी. इनकी जो लिखी हुई लाइन्स हैं वो हैं, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, रख दे कोई जरा सी खा के वतन कफन में. ये लाइन्स जो है अशफाकुल्ला खान द्वारा लिखी गई हैं. चंद्रशेखर आजाद. हिज रियल नेम वाज चंद्रशेखर सीताराम तिवारी. अब इनका जो नाम था, असली नाम जो था वो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था. ही वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन भावरा विलेज ऑफ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. अब इनका जो जन्म है वो 23 जुलाई 1906 को हुआ था. भावरा गांव में अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट थी मध्य प्रदेश के अंदर. ही रिसीव्ड प्रिलिमिनरी एजुकेशन इन काशी. जो बेसिक एजुकेशन होती है वो इनको जो है काशी में मिली थी. ही वॉज अ नेशनलिस्ट सिंस द चाइल्डहुड. और बचपन से ही ये जो है पूरी तरह से राष्ट्रभक्त थे. चंद्रशेखर पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इन्होंने जो असहयोग आंदोलन था उसमें हिस्सा लिया. When he was arrested for the first time, he was so young that the police did not have handcuffs of his size. जब पहली बार ये अरेस्ट हुए तो इनकी उम्र इतनी कम थी कि पुलिस के पास हथकड़ी इनके हाथ के साइज की नहीं थी. In the court, when he was asked his name, he said आजाद. और जब जो कोर्ट था वहां पर इनका जब नाम पूछा गया तो इन्होंने बताया कि मेरा नाम आजाद है. He told that his father's name was freedom and residence was prison. इन्होंने अपने फादर का नाम आजादी बताया और जो घर है वो जेल बताया. After that, he became popular as आजाद. और फिर ये जो है इसीलिए आजाद के नाम से फेमस हो गए. He too participated in the train robbery at काकोरी स्टेशन. काकोरी स्टेशन पे जो ट्रेन रॉबरी हुई थी उसमें इनने भी हिस्सा लिया था. 40 revolutionaries were arrested, but आजाद managed to escape. 40 क्रांतिकारी जो हैं वो अरेस्ट हो गए, लेकिन आजाद किसी तरह से बच निकले. The British government announced a bounty to catch him. इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनाम रखा. आजाद has taken a vote not to be caught alive by the British authority. और आजाद ने जो है ये कसम खाई थी कि वो कभी भी ब्रिटिश अथॉरिटी के हाथ में जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे. On 27 February 1931, आजाद was surrounded by the British police in the Alfred Park of इलाहाबाद. लेकिन 27 फरवरी 1931 को आजाद को जो है ब्रिटिश पुलिस ने एल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद का था उसमें घेर लिया. आजाद put up a brave fight single-handedly and then he shot himself. तो इन्होंने जो है पहले तो खूब अपने आप अकेले जितना लड़ सकते थे वो लड़े, बाद में इन्होंने अपने आप को गोली मार ली. It is said that the police was so scared of Azad that they shot 2-3 bullets into his body to confirm his death before they stepped closer to him. ये कहा जाता है कि पुलिस इनसे इतना ज्यादा डरती थी कि जब इन्होंने अपने आप को गोली मार ली उसके बाद भी पुलिस ने इनके 2-3 गोलियां मारी ताकि इनकी डेथ कंफर्म हो जाए और तब ये उसकी बॉडी के पास जाए. भगत सिंह. Bhagat Singh was born on 28 September 1907 in Banga village of लियालपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब. अब भगत सिंह का जन्म जो है पंजाब के लियालपुर डिस्ट्रिक्ट में बंगा गांव जो था वहां हुआ था 28 सितंबर 1907 को. He studied European revolutionary movements and was attracted to anarchist and Marxist ideologies. इन्होंने जो है यूरोपियन जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थे उनकी पढ़ाई करी, साथ ही साथ इनका आकर्षण एनार्किस्ट और मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजीज थी उनके प्रति था. He became involved in numerous revolutionary organizations and quickly rose through the ranks of Hindustan Republican Association to become one of its main leaders. ये जो है बहुत सारे जो क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें शामिल थे और बहुत जल्दी जो है धीरे धीरे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसमें इनका पद ऊंचा हो गया कि ये जो है उनके मेन लीडर बन गए. He came in contact with the सुखदेव, भगवंत चरण and यशपाल while he studied at Lahore National College. ये सुखदेव, भगवत चरण और यशपाल के कांटेक्ट में आए जब ये लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे. भगत सिंह एंड भुक्तेश्वर दत्त थ्रू ए बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1928. भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त जो थे इन्होंने बॉम्ब फेंका लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1928 को.
Their main objective was to draw the attention of the British government. मेन क्या काम था, क्यों बम फेंका था? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे. They could have escaped after throwing the bomb, but they stood there and shouted slogans like "इनकलाब जिंदाबाद", साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो. अब इन चाहते तो ये लोग भाग सकते थे वहां से बम फोड़ के, लेकिन वे वहीं खड़े रहे और नारे लगाते रहे. They dispersed pamphlets with a revolutionary message, fired shots in the air, and then surrendered themselves peacefully. इन्होंने क्या किया, पर्चे बांटे जिसमें इनके क्रांतिकारी जो मैसेजेस थे वो थे, हवा में फायर करी और फिर जो है अपने आप को बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से सरेंडर कर दिया. भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु killed British officer Saunders to avenge the murder of लाला लाजपत राय. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने तीनों ने ब्रिटिश ऑफिसर जो सॉन्डर्स थे उनका मर्डर किया, क्योंकि वो जो है लाला लाजपत राय के मर्डर का बदला लेना चाहते थे. द ट्रायो वाज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931. पर तीनों को फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को. तो जो भगत सिंह की लाइंस हैं वो ये हैं, दिल से निकलेगी न मार कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी. श्यामजी कृष्ण वर्मा. श्यामजी कृष्ण वर्मा was born on 4th October 1857 in Mandvi village of Kutch. अब श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म जो है वो 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी गांव में हुआ था, कच्छ के. He was a pioneer of revolutionary activities abroad. बाहर विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, इसके ये लीडर थे. He graduated from the Oxford University. पढ़ाई जो करी थी इन्होंने वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करी थी. He played a vital role in establishing the Indian Home Rule Society in London on 18 February 1905. इन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई लंदन में 18 फरवरी 1905 को. Its office was in his house and it was given the name India House. इनका जो ऑफिस था वो इनके घर पे ही था और इन्होंने अपने उसको नाम दे रखा था इंडिया हाउस. For the propagation of his institution, he started a magazine entitled Indian Sociologist. और अपने इंस्टीट्यूशन का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने एक मैगजीन चलाई थी जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. श्यामजी कृष्ण वर्मा was associated with विनायक सरवाकर, लाला हृदयालाल, मदन लाल डींगरा, सरदार सिंह राणा and मैडम कामा in the revolutionary activities. तो ये सारे के सारे लोग जो हैं इनके साथ जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी उसमें शामिल थे. He arranged scholarship for Indians. वहाँ पर ये स्कॉलरशिप इंडियंस के लिए अरेंज करते थे. In 1909 CE, मदन लाल डींगरा shot dead Sir William Willey near Trafalgar Square in London, for which he was hung to death. 1909 CE में मदन लाल डींगरा जो थे इन्होंने सर विलियम वेली को ट्रफलगर स्क्वायर जो लंदन में है वहां पर मार दिया, इसके लिए उनको फांसी दे दी गई थी. फीलिंग अनसेफ इन लंदन, श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस. अब इनको लगा कि लंदन में ये सेफ नहीं है तो ये पेरिस शिफ्ट हो गए. After some time he shifted to Switzerland. He died in 1930 CE. फिर ये थोड़े दिनों बाद स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए और फिर इनकी 1930 में जो है डेथ हो गई. मैडम कामा. मैडम कामा was born on 24 September 1861 in Mumbai. मैम कामा का जन्म जो है वो 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था. She stayed in London from 1902 to 1907 CE. लंदन में ये 1902 से 1907 CE तक रही. In 1905 CE, she was an associate of Shyamji Krishna Varma in establishing Indian Home Rule Society. 1905 CE में ये जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहायक थी जिन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी एस्टैब्लिश की. She was present in the Second Internationalist Socialist Conference held in the Stuttgart of Germany in 1907 CE. ये जो है सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो स्टुटगार्ट जर्मनी में हुई थी 1907 CE में वहां भी मौजूद थी. In this conference, she unfurled the tricolor with the slogan वंदे मातरम. और अपनी इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो तिरंगा झंडा था उसे लहराया जब इन्होंने स्लोगन दिया वंदे मातरम. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन. बाय.